एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। ईरान की फ़ज़ाओं में MiG-29 की परवाज़ें। ईरान वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो ईरान ने दिखा दिया है कि इसराइल के इतना ज़्यादा सिस्टम, और फिर रास्ते में उसको बहुत मुल्कों ने भी रोका और उन सबको क्लियर करता हुआ उसके मिसाइल और इसराइल के 4 सिस्टम, जिसमें एक अमेरिका का थार्ड भी था, और उसके एरो सिस्टम कई और उसका आयरन ड्रोम सिस्टम, सबको फेल करता हुआ ईरान के मिसाइलों ने तबाही फेर दी। ऐसी तबाही इसराइल में शायद कभी ना फिरी हो। तो लेकिन ईरान की फ़ज़ाइया बहुत कमज़ोर है। ईरान के पास जहाज़ नहीं है जो इस वक्त जदीद किस्म के जहाज़ हैं दुनिया में सबके पास, ईरान के पास नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो उसको बड़ा मसला है इन जहाज़ों में। अब ईरान ने सोचा है कि वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करे, तो उसने रूस से मायदा किया है कि वो उसे Su-37 दे, और हो सकता है Su-57 का भी मायदा किया हो, और ये $1 बिलियन के मायदे हैं। और इसके अलावा वो डिफेंस सिस्टम भी शायद वो उसने ले लिए हों तगड़े, ताकि इसराइल ने पिछली दफ़ा जो हमला किया था उसमें बहुत ज़्यादा, कोई 100 के किस्म जहाज़ आए थे। नीचे से ईरान ने दफा तो किया, लेकिन जहाज़ गिराने में कामयाब नहीं हो सका। तो ऐसे मिसाइलों की इसको ज़रूरत थी जो जहाज़ गिराएं। सुना है कि उसके बाद ऐसे मिसाइल भी आ गए हैं जो अब किसी भी जहाज़ को गिरा सकते हैं। ठीक है, अब ईरान ने अपने आप को इस मामले में बड़ा मजबूत कर दिया है, लेकिन फ़िज़ाइया में ईरान बहुत कमज़ोर था। तो अब रूस जो देगा उसे Su-37 या Su-57 या दोनों दे, और हो सकता है वो चीन से भी ले ले, खुफिया डील कर ले चीन से भी, इसकी J-35 की या J-10C की वो डील कर सकता है, क्योंकि उसने उनकी कारकर्दगी देखी कि जो पाकिस्तान के पायलट में काम का तो बहुत बड़ा कमाल था, लेकिन बहरहाल टेक्नोलॉजी चीन ही की थी, और वो उधर भी इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने का बड़ा सोच रहा है। लेकिन अभी रूस ने कहा है कि फ़िलहाल तो हम आपको नहीं दे सकते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगले साल आपको मिलेंगे। तो फिलहाल उसने MiG-25 जो हैं वो उसको दे दिए हैं कि वो आपकी हिफाजत करेंगे, कि अगर कोई जहाज़ आता है कहीं से भी दुश्मनों का, तो MiG-29 जो हैं वो दिफा करेंगे आपका, यानी उन हमलों को नाकाम किया जाएगा जहाज़ों से। यानी थोड़ी सी जहाज़ों की स्ट्रेंथ दी गई है ईरान को। और ये भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए भी ईरान बहुत रेड लाइन है, तो पाकिस्तान भी कुछ सोच रहा होगा कि ईरान की फ़िज़ाइया को क्या मदद की जा सके, किस तरह की जा सके। ये इसका तो पता नहीं कोई बात ऐसी है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल रूस ने ये काम कर लिया है, और हो सकता है कि चीन से भी किसी किस्म की डील हो गई हो, ये तो वक्त आने में पता चलेगा। और रूस ने तो वहाँ पे कोई पता नहीं कितने $1 बिलियन के 4 रिएक्टर भी लगा दिए एटॉमिक, और ईरान के अंदर बहुत बड़ी डील की है ईरान से $1 बिलियन की। तो ये थी खबर जो मैंने आपको बताना था कि ईरान अपनी फ़िज़ाइया को बेहतर से बेहतर करने का सोच रहा है, क्योंकि उसकी सबसे कमज़ोर पहलू 2 हैं, एक उसकी फ़िज़ाइया और एक उसकी इंटेलिजेंस। उसकी इंटेलिजेंस बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से मोसाद ने उसके काफ़ी बड़े बड़े जनरल को उड़ा दिया, और कहते हैं सदर को भी उसने उड़ाया, और बड़ा नुकसान हुआ, और बल्कि अपने अंदर से ड्रोन चले उसके, और उसके बहुत बंदे मारे गए ईरान के। तो इंटेलिजेंस को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ईरान को, अपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत अलर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग। जहाज़ों का मामला तो शायद डील कर ही लिया गया, लेकिन ये इंटेलिजेंस का मामला भी बहुत आला करना पड़ेगा ईरान को, फिर ईरान बहुत ही मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मोसाद का तो आपको पता है कि उसकी इंटेलिजेंस और ऊपर से अमेरिका की इंटेलिजेंस, दोनों इंटेलिजेंस के साथ हैं, और मोसाद कोई बड़ी ख़तरनाक एजेंसी इंटेलिजेंस की। बहरहाल अब ईरान अपना पूरा भरपूर जोर लगा रहा है कि उसकी अपनी एयरफोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि आने वाले हालात जंगों के ही नज़र आ रहे हैं, वो कोई अमन का नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसे आसार नहीं है कि जो अमन के हों। तो ईरान भी नहीं चाहता जंग करने, लेकिन वो भी एक मजबूर है जो हालात उसके साथ हो रहे हैं, और जो इसराइल उस पर जंगों पे जंगे थोप रहा है। तो जाहिर है कि वो अपनी एयरफोर्स को बहुत मजबूत कर रहा है, और ये बड़ा अच्छा अमल है। बस ये ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि ईरान अपनी एयरफोर्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।